आपका अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अभी देखिए जो समझा है वो सारा आपके डिस्प्ले पे है, ठीक है। बस इसका नियम समझना है कि इसका पहला जो नियम है, पहला नियम ये कहता है कि जिस एंगल से मेरा कोण आया है, जिस एंगल से मेरा आपतित किरण आया है, उसी एंगल से क्या होगा, परावर्तन भी होगा। इसी कारण जो आपतन कोण है इसका मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, हाँ, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, और दूसरा नियम ये है कि जितना भी घटना हुआ सब एक ही बिंदु पर होगा, कोई दूसरा बिंदु नहीं होना चाहिए। सभी प्रकाश का जो परावर्तन का जो घटना है सभी एक ही बिंदु पर होगा, चाहे वो आपतित किरण हो, चाहे वो परावर्तित किरण हो, चाहे वो अविलंब हो, वो सब तीनों कहाँ रहेगा। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ होगा, एक ही बिंदु पर होगा या एक ही तल बिंदु पर होगा। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। कितना नियम प्रकाश के परावर्तन का, सबको आया समझ में, याद भी हो गया, ठीक, थोड़ा देर में सबको याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का सब लोग नियम समझ गए, कितने नियम, दो नियम, हो गया। पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है, उसका गुण, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दो तरह से होता है, पहला नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहला क्या है, नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हो गया अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित में क्या होता है कि नियमित प्रकाश का परावर्तन हमेशा किसी समतल सतह पे होता है, किस पे होता है, लेकिन अनियमित प्रकाश का परावर्तन हमेशा खुरदुरे सतह पे होता है और समतल सतह पे होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है प्रकाश की किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा समांतर होता है, क्या होता है, और विसरित या अनियमित प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का किरण आपतित तो आता है समांतर, लेकिन परावर्तित समांतर नहीं होता। तो इसका डेफिनेशन देंगे कि प्रकाश का वैसा परावर्तन जो समतल सतह पे होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन, और वैसा प्रकाश का परावर्तन जो खुरदुरे सतह पे होता है उसे क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया। नियमित प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, सभी प्रकाश की किरण एक नियम के अनुसार आता है और नियम के अनुसार जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नियम के अनुसार नहीं, जिधर मन उधर क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन होकर जिधर मन हुआ उधर चला गया, इसमें कोई नियम का पालन नहीं करता था। ये था आपका प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग टॉपिक करेंगे दर्पण पे। मेन हम लोग क्या टॉपिक है, दर्पण, ठीक है। तो दर्पण जो होता है आप सब जानते हैं कि दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने में। नॉर्मली हम लोग अधिकतर उपयोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में। जब फर्स्ट जगते हैं तो फ्रेश होकर पहले चेहरा ही देखते हैं सब लोग, कहीं जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं तो क्या करते हैं, चेहरा एक बार देख लेते हैं ना। तो आखिर चेहरा देखने में किसका रोल होता है, प्रकाश का। किसका, बिना प्रकाश का कोई चेहरा दिखेगा। यदि पूरे रूम का लाइट कट गया, सिर्फ अपने फेस पर लाइट जला लीजिए आपको अपना चेहरा दिख जाएगा, पूरे रूम अंधेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी वस्तु को हम दर्पण में देख सकते हैं जिस वस्तु पर प्रकाश है। कोई यदि कोई वस्तु अंधेरा में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं दर्पण क्या है। तो दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है, चेहरा देखने में, लेकिन अलग अलग प्रकार के दर्पण का उपयोग अलग अलग होता है और सबका गुण भी अलग अलग होता है। तो ये सबसे पहला आपका दर्पण हो गया समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक से बैठो। तो दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताओ दर्पण होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दर्पण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर भी कहते हैं।
तो दर्पण जो होता है हमेशा किसी कांच या शीशे का टुकड़ा होता है, ठीक है। बस उसका एक भाग क्या किया जाता है, चांदीकृत किया जाता है, सिल्वर पेंट किया जाता है। देखो ये भी कुछ पेंट उसी प्रकार से है। ये आईना है, शीशा का टुकड़ा है, और इसका एक भाग क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, चांदीकृत कर दिया है। तो इसका डेफिनेशन देंगे कि किसी भी कांच या शीशा का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग चांदीकृत हो या एक भाग सिल्वर पेंट किया हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण या मिरर कहते हैं। सबको याद हो गया। कांच या शीशा का वैसा भाग, वैसा टुकड़ा, वैसा सतह जिसका एक भाग क्या हो, चांदीकृत हो या पेंट किया हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से ही तीनों प्रकार के दर्पण बनते हैं। इसी को काट काट के क्या बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है, अवतल बनाया जाता है या उत्तल बनाया जाता है। किस दर्पण को काट के, तो यदि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, दोनों दर्पण किसका भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, जो खोखले गोले जैसे कांच के शीशे से बनता है। ओवल राउंड का शेप जो शीशा आता है उसका क्या बनता है, गोलीय दर्पण बनता है। और उसको यदि पेंट किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से सरफेस दिखता है। आपको बता दें, मान के चलिए क्या है, कोई गोला है, क्या है, इधर गया भाई, ये क्या है, कोई गोला है, ठीक है। और इसको क्या किया हम लोग, पेंट किए। बिना पेंट करके बनेगा दर्पण, बिना चांदीकृत किए हुए क्या होगा, दर्पण नहीं बनेगा। अब कहिएगा उधर से बाहर से पेंट किए, इधर से अंदर से कैसे हो गया, ये सवाल सबके मन में आता होगा। चलो ध्यान से समझो। मान के चलो ये ओवल राउंड शेप का बॉल है और इसको हम ऐसे सामने से देख रहे हैं, तो बता इधर जो पेंट किया हुआ वो तो बाहर से दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो उधर से पेंट किया हुआ वो किधर से दिखेगा, अंदर से दिखेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले, खोखले मतलब अंदर में पूरा खोखला है, अंदर में कुछ नहीं है, खोखला है, बॉल के जैसा है। अंदर में क्या रहता है, पूरा खोखला है, लेकिन बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। इसी दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। एस्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर। अब देखिए इसी दर्पण को यदि हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच काट देते हैं, तो एक ऐसा दर्पण बनता है जिसका बाहरी सतह चांदीकृत रहता है और परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। क्या रहता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, किसी भी दर्पण में कितने सतह, जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं वो परावर्तक सतह है, और जिधर से पेंट किया हुआ है वो चांदीकृत सतह या रंगीन सतह। किसी भी दर्पण में कितने भाग, दो। एक ऐसे भाग जिधर से पेंट किया रहता है, तो जिधर से पेंट किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रंगीन सतह। क्या कहते हैं, रंगीन सतह। और जिधर से पेंट करते हैं, सॉरी, जिधर से चेहरा देखते हैं, परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, सबको समझ में आ रहा है, जो भी नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को, जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। भरत तुम भी चैप्टर नहीं पढ़ा था, हाँ, फिर से ध्यान समझो। तो जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं वो सतह क्या कहलाएगा, और जिधर से पेंट किया हुआ है रंगीन सतह। तो जब इस गोलीय दर्पण को क्या किया, हम दो टुकड़ा में बांट दिए थे, एक बन गया अवतल दर्पण और दूसरा बन गया उत्तल दर्पण। ये वाला हो गया आपका अवतल और ये वाला हो गया उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, बोलो, हाँ। तो समझिए अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। अवतल दर्पण का देखो क्या है, परावर्तक सतह, और जिधर से पेंट किया हुआ वो क्या है, उभरा हुआ है। हमको कोई एक डिफिनेशन याद रखना है, किसको याद रखेगा, बोलो, परावर्तक सतह या रंगीन सतह, परावर्तक सतह याद रख लो, ठीक है। तो जिस दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह, उसे क्या कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है, उठल रहता है, उठल से याद रखना उत्तल। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठल हो, उसे क्या कहते हैं,
उत्तल दर्पण कहते हैं। सबको याद हो गया? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठल हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दर्पण इस प्रकार से हो गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो गए। 2 प्रकार के हो गए गोलीय दर्पण, और एक दर्पण क्या है? समतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के? बताइए कौन सा दर्पण है? कैसे पहचान गया? क्योंकि इसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन है, समतल है। ठीक है, अब बताइए कौन सा दर्पण? क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसे क्या कहते हैं? और जिसका उठल रहता है? उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के दर्पण? चलिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण का क्या गुण है। तो समतल दर्पण का एक ऐसा गुण है जो सबसे खास है, ध्यान से समझो। समतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। यदि इस पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आता है, कितना डिग्री कोण बनाते हुए आता है? 90 डिग्री एंगल से इसमें पड़ता है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है? पुनः इसी रास्ते से लौट जाता है। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से क्या होगा? आप लोग देखें महाभारत रामायण सब में, राम इधर से तीर मारता है, रावण क्या करता है? टकरा के भेज देता है, उसी रास्ते से फिर रिटर्न चल जाता है। देखे हैं? तो सेम कंसेप्ट यहाँ है कि क्या होता है? प्रकाश की किरण तो आता है किस पर? समतल दर्पण पर, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होता है? पुनः उसी रास्ते से। तो बताओ यहाँ परावर्तन का मान कितना होगा? प्रकाश के परावर्तन का मान, क्योंकि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया, तो कौन बना ही नहीं। इधर से आएगा, इधर से गया तब ना यहाँ 45 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, जो भी डिग्री बनेगा। लेकिन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बिल्कुल चला गया। ये कौन सा कोण होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब इसमें परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, कभी आप लोग नाटक देखे हैं कि मतलब आगे में जो रहता है सबसे सुंदर लड़की दुर्गा बना के उसको रख देता है, और पीछे में 4-5 लड़की पूरा उसको एडजस्ट छिपा करके रख देता है, और सबका हाथ दिखा देता है। रहता है एक लड़की का, 12 हाथ है इसको। तो सब लड़की क्या है? एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, मतलब बिल्कुल 0 डिग्री एंगल में छुपा हुआ। किसी का बॉडी नहीं दिखता है, सिर्फ क्या दिखता है? सेम कंसेप्ट यहाँ है कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से छिप के क्या हुआ? चला गया, पता भी नहीं चला कि कौन बना अथवा। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के परावर्तन का जो मान होता है कितना डिग्री होता है? ये समतल दर्पण का प्रमुख गुण है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसी कारण आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा गुण इसका यह है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, वो समान आकार का बनता है। कितना आकार का? जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, और दूसरा, उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जिसे मान के चलो ये हमारा दर्पण है, ये इतना बड़ा, ठीक है, और दर्पण से मेरा दूरी कितना है? मान के चलो 5 मीटर है, तो उसके अंदर भी 5 मीटर अंदर प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम नजदीक जाएंगे तो इमेज भी नजदीक आएगा, और नजदीक जाएंगे तब प्रतिबिंब भी क्या होगा? जब पूरा मुंह सटा देंगे तब वो भी क्या करेगा? पूरा मुंह सटा देगा। तो इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि दर्पण के जितना नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब भी क्या उधर से उतना। सब लोग है ना, मुंह सटाया है ना, तो जब तुम मुंह सटा क्या होता है? प्रतिबिंब भी मुंह सटा देता है, दोनों का मुंह मिल जाता है। ठीक है, तो ये किसका गुण है? समतल दर्पण का। ठीक है, इसके अलावा वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर, और जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ये किसका गुण था? समतल दर्पण का गुण था। सबको समझ में आया? अब समझिए ध्यान से। अब देखिए, समतल दर्पण का एक विशेष गुण है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा नहीं, पार्श्विक उल्टा बनता है। बनता है तो सीधे है। क्या आप मतलब सीधा जाते हैं आपका प्रतिबिंब उल्टा देता है? वो जैसा आप है वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। अच्छा, आपका मुंडी ऊपर है तो क्या आपका टंगड़ी दिखाता है इमेज में? मुंडी दिखाता है, तो उल्टा कैसे हो गया? प्रतिबिंब सीधा है लेकिन पार्श्विक उल्टा है, पार्श्विक रूप से उल्टा है। इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण का यह भी एक गुण है, क्या? पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है।
तो सबसे पहले पहला गुण समझो समतल दर्पण का। सबसे पहला गुण क्या है कि समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण यदि लंबवत पड़ता है तो वो परावर्तन के बाद उसी एंगल से या उसी रास्ते से क्या होता है, ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण, समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की परावर्तन के बाद उसका मान कितना होता है, 0 डिग्री। तीसरा गुण, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। 5 गुण, लेकिन समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कितना बनता है, कितना गुण हो गया, याद हो गया सबको। चलिए, पार्श्विक उल्टा क्या होता है, मतलब उसका जो है ना, मतलब हैंडेड या उसका इस प्रकार से मोड कह सकते हैं, वो उल्टा देता है। जैसे देखो यहाँ कमल लिखा हुआ, कमल, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ठीक है। या कभी दर्पण में आप क्या कर सकते हैं, यदि आप राइट हैंड को खड़ा करते हैं, यदि आपके राइट हैंड में लाठी है तो पता चलेगा कहाँ, उसमें लेफ्ट हैंड में कोई लाठी है, कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है। तो ये कौन सा है, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्व परिवर्तन भी याद हो गया, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, यदि हम दर्पण के सामने क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, और यदि कोई छड़ी या कोई वस्तु यदि हम अपने दाएं हाथ में लेते हैं तो क्या लगता है, वो बाएं हाथ में लिए हुए हैं, या कोई वस्तु यदि हम बाएं हाथ में लेते हैं तो क्या लगता है, वो दाएं हाथ में लिए हुए हैं। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आए समझ में। चलिए, अब चलते हैं कि दर्पण संबंधित आप लोगों को कुछ बात बता दें। कुछ पॉइंट ऐसा है जो पहले समझना जरूरी है, समझिए। तो कोई भी दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण से ही बना है। ठीक है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या, सेम समझो ये वृत्त है, और वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको। इसी कारण इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, किससे, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। सबको याद हो गया। अब समझिए, कोई भी दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, किससे, और यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से क्या करें, कोई सरल रेखा को गुजारे, तो यह जो अक्ष होगा यह क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा। यदि किसी गोलीय दर्पण के या किसी भी दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण, यदि उस दर्पण के क्या करेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और क्या करते हैं, यदि कोई सरल रेखा को गुजारते हैं तो वही सरल रेखा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, यहां तक समझ में आया। अब देखो, केंद्र किसको कहते हैं, सॉरी, त्रिज्या किसको कहते हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो वही सेम कंसेप्ट है कि वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के किसी सतह तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र से लेकर दर्पण के किसी सतह, कोई भी सतह ले लो, दर्पण का कोई भी सतह ले लो, सभी सतह क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगा। और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, किससे, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं।